जाग रे मन छोड़ बखेड़ा, त्याग रे मन जगत अंधेरा। अब खोजो सांझ सवेरा, फिर काबू चले न तेरा। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन तू जाग जा और ये संसार के बखेड़ों को छोड़ और वो काम कर जिसे करने के लिए तुझे यहाँ भेजा गया है। हमें भेजा गया है परमात्म भक्ति के लिए, और इसीलिए हमें गुरु ने नामदान भी दिया है। लेकिन हमें सुमिरन करना अच्छा नहीं लगता, नाम जप करना हमारे मन को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो हम दुनिया के सारे काम धंधे कर लेते हैं, लेकिन नाम नहीं जप पाते। कहा गया है कि सुबह शाम दोपहर रात जब समय मिले तब नाम का सुमिरन करो, लेकिन हमें यही काम अच्छा नहीं लगता। भाइयों, मैं कहता हूं थोड़ा विचार करके तो देखो कि हमें जो सबसे जरूरी काम है नाम का सुमिरन करना, वो अच्छा क्यों नहीं लगता, जबकि ये हमारे लिए सबसे अधिक आवश्यक है। जो आज आपकी स्थिति है कल हमारी कभी रही होगी। ऐसा तो नहीं है ना हमें भी एकदम से नाम जपना अच्छा लगा हो। अधिकतर होता यही है, हम लोग नाम दान तो खुशी खुशी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद नाम के साथ अपनी लिप को नहीं जोड़ पाते। भाई, नाम के साथ हमारी लिप कैसे जुड़ेगी? जब हम नाम की भजन बंदगी करेंगे तब। लेकिन हम नाम की भजन बंदगी नहीं करते, और करते भी हैं तब भी हमारी लिप नाम के साथ नहीं जुड़ी होती। अगर जुड़ गई होती तो फिर जितना हम नाम आज जपते हैं उतना हम अधिक कल जपें। और भाई, हमें नामदान मिले हुए तो एक अरसा हो गया है। अगर ऐसा अभ्यास किया होता तो आज हमारा सुमिरन, मैं कहता हूं 24 घंटे का बन चुका होता। चाहे हम सो भी जाएं तब भी हमारे मन में नाम का जप चलता रहता। लेकिन हमें कभी नाम के साथ इतनी प्रीति हुई नहीं, इसीलिए हम कभी नाम नहीं जप पाए। मैं आपको एक कला सिखाता हूं नाम जप करने की। जिन लोगों का मन बिल्कुल नाम जप करने के लिए नहीं करता, जो लोग नाम का सुमिरन करते ही नहीं है, जिन्हें बहुत अरसा बीत गया नाम जप किए हुए, आज जो मैं बता रहा हूं, अगर सही तरह से आपने उसे अमली जामा पहनाया तो धीरे धीरे नाम जप करना आपको अच्छा लगने लगेगा। और मैं दावे से कहता हूं कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो नाम जप किए बगैर सुबह कहीं बाहर चला जाए। सुबह उठते ही सबसे पहले वो यही कार्य करेगा कि नाम जप करेगा। गुरु का नाम जप करने के बाद ही जो सेवा बख्शी गई है गुरु द्वारा, उसे करने के बाद ही वो घर से निकलेगा। और निकलेगा भी तब भी उसका ख्याल नाम के साथ जुड़ा रहेगा, नाम भक्ति करता रहेगा। ये अभ्यास इस तरह बन जाएगा कि श्वासों श्वास जीवात्मा या हम नाम जप सकते हैं। जब घर वापस आएंगे तब भी नाम अंतर में चल रहा होगा, खाएंगे पिएंगे सोने जाएंगे तब भी नाम जपता रहेगा जीवात्मा, और सो जाएगा तब भी। सुबह उठेगा तब भी यही पाएगा कि सुबह उठते समय भी उसे ऐसा अनुभव होगा कि वो नाम जप करते करते ही उठ रहा है। अब आप समझो ऐसी अवस्था हो जाएगी। एक तरफ हम नाम जप ही नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं नाम जपना शुरू हो जाएगा, और नाम इस तरह से जपना शुरू हो जाएगा कि हमारी लिव नाम के साथ जुड़ जाएगी। नाम जब लिव के साथ जुड़ जाएगी तब हमें नाम 24 घंटे जब हमारे अंतर में या जप्पा तौर पर चलता रहेगा। तो क्या करना है इसके लिए मैं आपको समझाता हूं। सुबह उठें, सबसे पहले यही करें कि बार बार मन में दोहराएं कि मुझे नाम जप करना अच्छा लगता है। आपको नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये दोहराना है, मन में दोहराना है कि मुझे नाम जप करना अच्छा लगता है। आप खुद जान रहे हैं कि आपको नाम जप करना अच्छा नहीं लगता, सुमिरन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कहता हूं ये अपने आप को धीरे धीरे विश्वास दिलाना है। पहले जुबान द्वारा, मन द्वारा ये बात मन में बिठानी है कि मुझे सुमिरन करना अच्छा लगता है। अब नाम तो जपते नहीं हैं आप, तो नाम से प्रेम भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ये कहना है कि मुझे सुमिरन करना अच्छा लगता है और मैं गुरु नाम से प्रेम करता हूं। ये बात समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा? दूसरी बात कि मैं गुरु नाम से प्रेम करता हूं। जब गुरु से
प्रेम करते हैं तो गुरु नाम से भी प्रेम है। अब बहुत से लोग कहते हैं मैं गुरु से प्रेम करता हूं, लेकिन वो प्रेम दिखाई नहीं देता, सिर्फ एक तरह दिखाई देता है कि हम सत्संग सुनने चले जाते हैं। लेकिन भाई ये तो बाहरी प्रेम हुआ ना, अंदर का प्रेम तो ये होगा कि हम गुरु नाम को जपें, और अंतर में जब गुरु नाम को हम नहीं जपते तो फिर ये गुरु से प्रेम कैसा। लेकिन अपने आप को विश्वास दिलाना है कि मुझे एक तो नाम के सुमिरन से प्रेम है, दूसरा गुरु से प्रेम है, और मैं गुरु से प्रेम करता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो गुरु का है। मेरे पास जो धन दौलत, कारोबार, नौकरी, जो कुछ भी है वो सब गुरु का है। मैं आज जो खुश हूं ये मैं गुरु की वजह से हूं। जो दिन प्रतिदिन मेरे साथ बढ़ता जा रहा है वो सब कुछ गुरु का प्रताप है। वो सब कुछ है परमात्मा का ही, ये तो बात पक्की है, हमारा कुछ नहीं है। हमें नामदान मिला हुआ है, लेकिन हम नाम नहीं जप रहे हैं। तो हम नाम जपना चाहते भी हैं, लेकिन हमें अंदर से गुरु प्रेम ही नहीं है, नाम से प्रेम ही नहीं है। तो प्रेम जागृत करने के लिए क्या करना है? अगर एक बार प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर जैसे मैंने कहा कि 2400 घंटे हमें यह अनुभूति होगी कि हम नाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे बताया कि ये कहो अपने आप से, सुबह उठो, मैं कहता हूं पैर भी पलंग से, चारपाई से, बिस्तर से तब बाहर निकालो जब अपने मन में कई दफा ये बात दोहरा लो कि मैं नाम जप करना मुझे अच्छा लगता है, मैं नाम से प्रेम करता हूं, मैं गुरु से प्रेम करता हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब गुरु का है। जो कुछ भी बढ़ रहा है वो सब गुरु कृपा से बढ़ रहा है। हमारी हर तरफ की जो खुशहाली है वो गुरु की कृपा से है। आपका कुछ जा रहा है, आपसे कुछ गुरु छीन रहा है, ऐसा कहकर क्या गुरु आपसे कुछ ले लेगा? जब आप जानते ही हैं कि यहां कुछ नहीं है अपना, तो कोई 2 लाइनें शुरू में समझाई, जाग रे मन छोड़ बखेड़ा, त्याग रे मन जगत अंधेरा, अब खोजो सांझ सवेरा, फिर काबू चले ना तेरा। सुबह और शाम खोजने की बात कही है स्वामी जी महाराज ने। तो मैं कहता हूं सुबह से ही धरती पे पैर जब रखो, जब अंदर अपने, जब तक आपको ये महसूस ना होने लगे कि वाकई में जो मैं कह रहा हूं ये सब ठीक है, तब तक कहते रहो। चलो उसके बाद आप नीचे आ गए, अपने काम कर रहे हैं, सुमिरन करने नहीं बैठे, कोई बात नहीं, लेकिन चाय वाय तो पिएंगे, नाश्ता तो करेंगे, तब भी ये बात कहें कि मुझे सुमिरन करना अच्छा लगता है, पर सुमिरन नहीं कर रहे हो, कहो तो सही। इसी तरह घर से निकलते समय, चाहे दुकान पे जा रहे हो, चाहे दफ्तर जा रहे हो, चाहे बेलदारी करते हो, चाहे हवाई जहाज चलाते हो, कुछ भी काम करते हो, इसी तरह बहनें भी इसी तरह उठते ही ये सब करें। उसके बाद चाहे घर की रसोई तैयार करें, कुछ भी करें, जब भी कोई कार्य शुरू करें, सबसे पहले यही कहें कि मुझे सुमिरन करना अच्छा लगता है। हर बीवी ये बोले, जो कुछ भी है, अगर घर में अच्छी बहू है चाहे नहीं है, मन मिलता है चाहे नहीं मिलता है, चाहे घर में कितनी तंगी है, वो सब कुछ यही कहते रहें कि जो कुछ है सब गुरु का है। देखो अपने मन में पहले विचार तो इस तरह के पैदा करो कि गुरु से प्रेम है। अंदर का जो प्रेम का जो हमने दीपक जो बुझा रखा है, पहले उस दीपक को प्रज्वलित तो करो। भाई हम लोग दुनियावी चीजों के विषय में सोचते रहते हैं और उन्हीं चीजों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जैसे धन के विषय में सोचते हैं तो धन इकट्ठा कर लेते हैं, संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, कारोबार बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन भाई आपको पता है इन सबको इकट्ठा करने में हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता।
हमारे साथ ये सारी संपत्तियां चली जाएंगी क्या? आप जानते हैं सब यहीं का यहीं रह जाएगा। और पता कब चलता है कि हमने इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई? जब हम बूढ़े होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे पास कोई हमारा साथ या हमसे हमारा हालचाल पूछने नहीं आता भाई उस समय, क्योंकि हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती। अरे अगर हमने मानसिक तौर पर अंदर से दृढ़ शक्ति ये पाई होती तो फिर आज हमारी ये स्थिति थोड़ी होती। मैं यही तो कहना चाहता हूं कि हम कुछ करना चाहते हैं और हम कर कुछ और रहे हैं। हम रोज रोज ये अभ्यास करते हैं कि हम नाम का सुमिरन करेंगे, रोज रोज सोचते हैं लेकिन करते हैं, अभ्यास भी करते हैं लेकिन कहाँ कर पाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बात समझा रहा हूं कि हमें ये सिर्फ सोचना है, करना भी नहीं है। बताओ, मैं तो आपसे कह रहा हूं करना तो अपने आप शुरू हो जाएगा, पहले सोचो तो सही। बात जो आपको समझाई जा रही है ये अनुभव पर आधारित है। आप अभी से इस बात को करके देखो, आप मन में बार बार ये बात दोहराओ, मुझे गुरु से प्रेम है, गुरु से प्रेम है, गुरु से प्रेम है। जितनी बार कह सकते हो कहो, एक बार कह सकते हो और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ आती है तो दिन में हजारों दफा ये बात अपने आप से कहो कि मैं सुमिरन करना चाहता हूं या मैं नाम जप करना चाहती हूं। हर भाई, हर बहन, हर बीवी ये बात बोले, अपने आप से बोले। इस बात को दोहराना है, जुबान द्वारा दोहराना है। जब जुबान द्वारा बात दोहराओगे तो ये मन के दरवाजे को खटखटाएगी कि भाई कर क्या रहे हो और करना क्या है, तब समझ आएगा। और एक बार गुरु प्रेम जागृत हो जाए तो नाम का सुमिरन अपने आप होने लगेगा भाई। जब अच्छा हमें 10 बार दिन में ये बात दोहराते हैं तो हम वैसे ही हो जाते हैं। आपने देखा, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें उत्साह हो, चाहे उसमें क्रोध हो, जैसा बोलते हैं, अगर प्रेम की भाषा बोलते हैं तो हमारे अंदर प्रेम पनपता चला जाता है। लोभी लालचीपन की बात बोलते हैं तो हमारे अंदर लोभ पनपता रहता है। इसी तरह क्रोध की बात बोलते हैं तो क्रोध पनपता रहता है। देख लो, सारा दिन हम चिड़चिड़े रहते हैं। तो इसी तरह जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हो जाता है। तो हमें ये बात बोलनी है, फिर इस बात को अनुभव करना है भाई, गुरु प्रेम अपने अंदर पैदा करना है। आप देख लो, हर चीज की शक्ल पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वो हम उसे कार्यान्वित करते हैं। ठीक है ना? पहले हमारे दिमाग में सोच आती है, उसकी आकृति बन जाती है। इसी तरह आप कहो कि मुझे सुमिरन करना अच्छा लगता है, जैसे ही आप बोलोगे ऐसा लगेगा कि मैं बैठा हुआ हूं चौकड़ी मारकर और नाम जप रहा हूं। या बहन है, मैं खाना बना रही हूं और अंदर नाम का जाप चल रहा है। भाई जैसा सोचोगे वैसा ही मन में ख्याल उत्पन्न हो जाता है। तो सुमिरन करने के विषय में सोचो। कोई कहता है मैं गुरु से प्रेम करता हूं, तो गुरु से प्रेम करेगा तो क्या किसी को गाली देगा? चलो गाली भी देगा, 1 बार 2 बार 4 बार गाली देगा, 5वीं बार खुद सोचेगा मैं गुरु से प्रेम करता हूं। मैं कहता तो यही हूं अपने आप से, मैं गुरु से प्रेम करता हूं, तो फिर मैं क्यों किसी के साथ गाली गलौज कर रहा हूं, क्यों किसी के साथ हेरा फेरी कर रहा हूं, क्यों किसी का दिल दुखा रहा हूं। हर चीज प्रैक्टिस मांगती है भाई। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। देखो, जब से हमने आंख खोली है तब से हम संसार की माया में ही उलझे हुए हैं। हमें समझाया नहीं गया कि हमें परमार्थ में भी कुछ इकट्ठा करना है। फिर हमें खुद अकल आती है जब हम देखते हैं, बड़े होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, फिर देखा देखी कि हम वो भक्ति करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी हमें तत्व जो है वो समझ नहीं आता, हम ऊपर ही ऊपर भक्ति करने लग जाते हैं। दरअसल जो कुछ भी हम देखते हैं हम वही करने लग जाते हैं। तो मैं ये कहता हूं, जो कुछ हम बोलते हैं हम वैसा ही फिर अनुभव करने लगते हैं। तो क्यों नहीं हम ये बोलें कि हम गुरु से प्रेम करते हैं, हमें सुमिरन करना अच्छा लगता है, हमें भजन करना अच्छा लगता है। भाई फिर देखो कैसे सुमिरन भजन की बैठक बढ़ती है। मैं कहता हूं भाई, जो लोग सुमिरन करते ही नहीं है उन लोगों की सुमिरन करने की बैठक बढ़ेगी, भजन नहीं करते भजन करने की बैठक बढ़ेगी। जिन्हें गुरु का स्वरूप याद नहीं आता उन्हें गुरु का स्वरूप याद आने लगेगा। हर वक्त वो ऐसा महसूस करेंगे कि गुरु उनके साथ 24 घंटे अंग संग है। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त ये अनुभव होगा कि